चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें निकालना क्या है, पहले फटाफट से वो देखते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट निकालना है फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टेज। मैंने बताया था कि अभी पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने, उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है उसमें 4 फेज होते हैं। एक इंट्रोडक्शन फेज होता है, एक ग्रोथ फेज होता है, एक मैच्योरिटी, एक डिक्लाइन। अब हमें ये पता चल गया कि इंट्रोडक्शन फेज का कंट्रीब्यूशन निकालना है, ये तो दे रखा है हमें, और ग्रोथ फेज का दे रखा है। हमें निकालना है मैच्योरिटी डिक्लाइन। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इसमें से ग्रोथ कौन, मैच्योरिटी कहाँ से स्टार्ट होगी और डिक्लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? तो हमें पता है कि देखो ये जो स्टार्ट हुआ है वो इंट्रोडक्शन फेज है, फिर हमारी सेल बढ़ रही है, ये मतलब हो गया ग्रोथ फेज हो गया हमारा। और फिर देखो ग्रोथ के बाद फिर यहाँ से ये फिर यहाँ पे एक और बढ़ गई, ये मैच्योरिटी आ गई, इतनी मैच्योरिटी आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वैल्यू कम होती जा रही है। देखो 880, 660, फिर 440 पे, ये डेक्लाइन स्टेज है हमारी। ठीक है, ये हो गई डेक्लाइन स्टेज हो गई। अब ये डेक्लाइन स्टेज हो गई। अब हमें निकालना है सेल, हमें पता चल गया वेरिएंट कॉस्ट, लेकिन एक में एक दिक्कत और आती है। हमें ऐसे एलोकेट करना है यूनिट्स में, जिससे कि हमें उस यूनिट की सेलिंग प्राइस भी पता चल जाए और वेरिएबल कॉस्ट भी पता चल जाए। हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है फर्स्ट 2200 यूनिट, 2200 की इतनी यूनिट्स हैं, फिर 37550 की नेक्स्ट इतनी की दे रखी हैं, नेक्स्ट 22,000 की दे रखी हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 3170 दे रखा है ये आपका। ये कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 40 का डिफरेंस आ रहा है। तो 40 का डिफरेंस करोगे कि यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे सेल डिमांड पर वीक दे रखी है, एक यूनिट दे रखी है पर वीक की 2220। तो अगर 10 वीक्स है तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से 1100 यूनिट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो कितना रहा 44,000। अब हमें एलोकेट करना है, यहाँ बाई बाई दे रखा है, इसलिए हमने एलोकेट कर दिया, दो चीज में पार्ट दिया हमने। यहाँ पे एलोकेट कर देंगे 31 से 50 तक और 50 से 70 तक। देखो आंसर फटाफट से आ जाओ, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो देखो वीक्स दे रखी है हमारे, 31 से 50 कर दी, 51 से 70 कर दिया। फिर सबसे पहले यूनिट्स पे आ जाओ, यूनिट्स कैसे निकाली है इन्होंने। 1 से 10, 11, 20 ये सब दे रखी है हमें। हमें डिमांड दे रखी है, टोटल सेल निकाल दी हमने मल्टीप्लाई करके, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, 10 यूनिट के हैं, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर क्यूमुलेटिव सेल निकाल दी मैंने। फिर सेलिंग प्राइस डाल दिया पर यूनिट की दे रखी है, उसी से हमने वेरिएबल कॉस्ट डाल दिया। ठीक है, और फिर हमने वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे कि नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी आ रही हैं, सेलिंग प्राइस मेरी इतनी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो गई, कंट्रीब्यूशन इतना आ गया और टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे से, बस। और ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये मैं थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जितनी थ्योरी की जो क्वेश्चंस में आ रही है वो बता दूंगा उसमें। उसकी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो ये होता है कंप्लीट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।